नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज की बड़ी खबर जिसकी खूब चर्चा है और हर तरफ चर्चा है इस जंग को लेकर, जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं चल रही बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य को तय कर सकती है। अगले 24 घंटे बेहद अहम है। पिछले 24 दिनों से जारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर ईरान ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य को नहीं खोला तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये हेडलाइन अब खत्म होने वाली है। जी हाँ, ये दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य इतना अहम क्यों बन गया है? ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई चेन यहीं से गुजरती है। अगर ये बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। ईरान का जवाब भी आया सीधी चेतावनी के तौर पर। ईरान ने यह साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो होर्मुज़ को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। ईरानी नेताओं का यहां तक कहना है कि पूरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण ठिकाने वैध लक्ष्य होंगे और जवाब अपरिवर्तनीय होगा, यानी कि इसे हटाया या बदला नहीं जा सकता है। इजराइल की एंट्री भी इसमें हो गई। जंग और ज्यादा बढ़ेगी। इस बीच इजराइल ने संकेत दे दिया कि यह युद्ध कई हफ्तों तक चल सकता है और अब लेबनान में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर सकता है वो। इतना ही नहीं, इजराइल ने लेबनान में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट भी कर दिया और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को खत्म करने की चेतावनी दी गई। ट्रंप का दबाव भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। शुरुआत में ट्रंप ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और यही वजह है कि उन्होंने अब सीधी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे दी है। एक और बड़ा बयान सामने आया जिसमें रजा पहलवी की अपील दिखी और ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी ने अमेरिका और इजराइल से अपील कर दी कि वे सरकार को निशाना बनाएं, लेकिन आम जनता और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचाएं। अब इसके बाद आगे क्या हो सकता है, संभावना क्या है? तो अगर ईरान झुकता है तो तनाव कम हो सकता है। अगर अमेरिका हमला करता है तो युद्ध का एक नया और खतरनाक चरण शुरू हो सकता है। अगर होर्मुज़ बंद हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, ये अब एक ग्लोबल संकट बनता जा रहा है। अगले 24 घंटे तय करेंगे क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है या कूटनीति आखिरी समय पर हालात को संभाल लेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका हमला करेगा या आखिरी समय पर कोई समझौता हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।